जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, DXY और डॉलर इंडेक्स के साथ में क्रूड ऑयल यानी WTI जो मार्केट में बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट डाल रहा है, इन सभी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, कल 29 जून 2026 था। कल मार्केट में क्या हुआ? जैसे कि BTC में हमने जो पॉइंट दिया था, उस पॉइंट से लगभग $1891 की मूवमेंट हुई है। इथेरियम में लगभग $86 की मूवमेंट हुई है। सिल्वर में लगभग $2 की मूवमेंट हुई है। निफ्टी में $196 की मूवमेंट हुई है। और गोल्ड के अंदर लगभग $190 की मूवमेंट देखी गई है। और डॉलर इंडेक्स में लगभग 0.32 सेंट की मूवमेंट हुई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की। आज 30 जून 2026, मंथ का आखिरी दिन। क्या कहता है मंथ का आखिरी दिन, देख लेते हैं। BTC के लिए 60,153 का पॉइंट निकलता है। इथेरियम के लिए 1609 का पॉइंट निकलता है। सिल्वर के लिए 58 का पॉइंट निकलता है। निफ्टी के लिए 23,971 का पॉइंट निकलता है। गोल्ड के लिए 4,025 का पॉइंट निकलता है। डॉलर इंडेक्स के लिए 101.15 का पॉइंट निकलता है। और WTI यानी क्रूड ऑयल के लिए 70 का पॉइंट निकलता है। हमेशा की तरह मार्केट किधर भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, अप हो, डाउन हो, बेरिश हो, बुलिश हो, बाय में हो, सेल में हो, सप्लाई जोन में हो या डिमांड जोन में, व्हाटएवर किधर भी हो, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें वेट करना है हमारे पॉइंट पे आने का। और उसके बाद में हमें यूज़ करना है ACR फार्मूला। अब ये ACR फार्मूला क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में हमने जो पॉइंट दिया, मार्केट उस पॉइंट पे जब आएगा तो हमें अलर्ट हो जाएंगे। हम अलर्ट हो जाएंगे कि मार्केट हमारे पॉइंट पे आ गया, बट हमारी एंट्री नहीं हुई। उसके बाद में मार्केट जब उस पॉइंट पे आने के बाद में एक तो ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा, यानी हमें कंफर्मेशन मिल गया, हम अलर्ट हो गए, उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब थर्ड स्टेज जो है वो है आपका एग्जीक्यूशन, यानी अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई। जब मार्केट क्लोज करके उसको रिटेस्ट करेगा, फिर वो ऊपर की तरफ भी कर सकता है या नीचे की तरफ भी कर सकता है, तब हमारी एंट्री होगी। इसी स्टेप से अगर आप जाते हैं तो आपका ट्रेड फंसेगा नहीं। उसके बाद में जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यानी कि TP लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत बहुत वोलेटाइल है। मार्केट कब कौन से डायरेक्शन में चले जाए किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहने वाला है पॉइंट के ऊपर। और TP मिनिमम आपको 100 पिप्स का TP रखना है। बाद में आपका जो इक्विटी है या कैपिटल है उसके हिसाब से आप रिस्क रिवार्ड रिस्क रेशो रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो पॉइंट हमने आपको दिए, उस पॉइंट के पीछे बेस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बेस है आपका फंडामेंटल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शाम को 7:30 पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आ रहा है। शायद इस समय मार्केट वोलेटाइल हो जाए और डायरेक्शन ये आपको तभी पता चलेंगे कि वो मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, डेटा क्या आने वाला है। तो उसी के साथ में हम बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ मीटर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि US डॉलर ये 80% स्ट्रॉन्ग है, ये चेंज होते रहता है, बट फिलहाल जो मौसम बन रहा है या जो सिनेरियो बन रहा है ये स्ट्रॉन्गनेस का बन रहा है। उसके बाद में सेंटीमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेंटीमेंट में आप देख पा रहे हो शॉर्ट में 42% पोजीशन दिख रही है और लॉन्ग में 58% पोजीशन दिख रही है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ये फिलहाल भी सेलिंग प्रेशर में है, लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से शायद ईरान और अमेरिका के बीच आज कुछ डिस्कशन होने वाला है या कुछ साइन होने वाला है। उसमें अगर पॉजिटिव अप्रोच मिलता है तो शायद मे बी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है,
बट ये डिपेंड करता है तब जब वो पॉजिटिव अप्रोच मिले तब, अदरवाइज मार्केट तो बेरिश है और बेरिश ही रहने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।